हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पहले लेक्चर में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमन फीमेल पढ़े और इस लेक्चर में हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो ह्यूमन फीमेल के अंदर होते हैं वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें जो रोल फीमेल का है इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कंपेयर टू द रोल ऑफ मेल्स। फीमेल के जो मेन फंक्शंस जो वो परफॉर्म करती है इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, पहले oogenesis है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। फिर दूसरा फंक्शन जो है दैट इज रिसेप्शन ऑफ मेल गैमीट ड्यूरिंग कॉपुलेशन। थर्ड फंक्शन जो है दैट इज ट्रांसपोर्टिंग the male gamete and female gamete to the common site for fertilization, जिसे हम conception भी कहते हैं। फोर्थ रोल जो है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ दैट फीटस, उसको मेंटेन करना। जो फीटस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल डेवलप हो रहा है, which is also called as pregnancy or gestation. फिर at the after completing gestation period, giving birth to the baby, that is technically called as parturition. और फिर जो लास्ट फंक्शन है दैट इज feeding of that infant after birth, which is technically called as lactation. तो ये वैरायटी ऑफ फंक्शंस जो हैं फीमेल परफॉर्म करती है इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है हमारा, दैट इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमन फीमेल। तो सबसे पहले जो ऑर्गन हम डिस्कस करेंगे इसमें दैट इज यूट्रस। यूट्रस इज आल्सो नोन एज वॉम्ब and it is located in pelvic cavity in between rectum and bladder. ये इसकी लोकेशन है, ये between rectum and bladder होता है inside pelvic cavity, and it is hollow muscular organ with thick walls. तो काफ़ी thick walled होता है ये, hollow होता है ये, and it opens into vagina through cervix. It is pear-shaped organ and it is suspended by mesometrium. तो वहाँ पे जैसे मैंने आपको ओवरी का कहा था कि वो अटैच होती है विद एब्डोमिनल वॉल थ्रू लिगामेंट्स कॉल्ड एज मेसोवेरियम। तो यूट्रस जो है that is connected or attached to this abdominal wall through peritoneal ligaments, that is mesometrium जिन्हें हम कहते हैं। फिर on either side at its upper part fallopian tube or oviduct opens into it. वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में डायग्राम में समझाऊंगा। इसकी वॉल जो है उस पे आ जाते हैं। एक्चुअली इस डायग्राम में आप देखिए ये जो आपको आउटर इसकी जो वॉल है आप ये जो आउटर वॉल आप देख रहे हैं, दिस इज पेरीमेट्रियम। एक्चुअली इट इज द पेरिटोनियल दैट कवरिंग। फिर उसके बाद ये जो सेंट्रल थिक लेयर आप देख रहे हो, दिस इज मायोमेट्रियम एंड इट इज स्मूथ मसल लेयर। और जो भी इसके अंदर कंट्रैक्शंस होती हैं यूट्रस के अंदर, वो एक्चुअली इसी लेयर के अंदर होती हैं, मायोमेट्रियम के अंदर। फिर अंदर वाली जो ये लेयर आप देख रहे हो, ये दिस इज एंडोमेट्रियम and this is very important glandular layer, and it changes its composition in monthly cycles. और जो menstrual cycles होती हैं हर मंथ, उसमें इसकी जो अंदर से जो ये स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है ये चेंज होती रहती है, और ये मैं आपको ड्यूरिंग जब हम menstrual cycle पढ़ेंगे वहाँ पे बताऊंगा। तो ये इसकी जो वॉल थी वो था। फिर हम इसके अगर पार्ट्स को देखें
तो यहाँ पे आप देखिए यूट्रस को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो ये ऊपर वाला दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज फंडस, और जहाँ जहाँ पे ये जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं ये इस यूट्रस में एंटर करती हैं। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट जो ये वाला मेन पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज बॉडी ऑफ यूट्रस। और फिर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये जो बॉडी ऊपर जो ब्रॉड है, ब्रॉड स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ पे जाके ये थोड़ा कंस्ट्रिक्ट हो जाती है यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड एज isthmus। और isthmus से नीचे वाला ये जो पोर्शन है यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड एज cervix। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो ऊपर वाला ये फंडस, फिर मेन बॉडी, और फिर नीचे वाला ये जो नैरो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज cervix। अगर हम इसके साइज की बात करें, तो जो नली पेरिस वुमेन होती हैं, ये वो फीमेल्स हैं जिनमें जिन्होंने कभी बर्थ नहीं दिया होता है, और किसी भी रीजन की वजह से, तो उसमें अगर हम साइज की बात करें यूट्रस की, तो दैट इज 7.5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 5 सेंटीमीटर इन ब्रेड्थ। बट ये जो मल्टी पेरिस वुमेन होती हैं जिन्होंने 2 या 2 से ज़्यादा बर्थ्स जो हैं वो दिए होते हैं, उसमें ये साइज यूट्रस का फिर काफ़ी बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू द साइज इन नली पेरिस वुमेन। This was all about this uh, structure and size of uterus। फिर यहाँ पे आप देखिए, यूट्रस के फंक्शंस की बात कर लेते हैं। इट इज साइट ऑफ फीटल ग्रोथ। जो फीटस इनसाइड फीमेल बॉडी जो ग्रो करता है, दैट इज इनसाइड यूट्रस, एक्चुअली दैट इज इनसाइड यूट्रस। वहीं पे जो जाइगोट है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फेलोपियन ट्यूब से आके इम्प्लांटेशन जो है वो वही एंडोमेट्रियम के अंदर, ये जो यूट्रस के अंदर वाली लेयर है, इसी के अंदर वो उसकी इम्प्लांटेशन होती है जाइगोट की, और फिर जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फीटस बनता है इसी यूट्रस के ही अंदर। फिर प्लेसेंटा फॉर्मेशन, प्लेसेंटा कनेक्शन है विच एग्जिस्ट्स बिटवीन मदर एंड fetus for exchange of materials, उसकी फॉर्मेशन भी इसी यूट्रस की लाइनिंग में होती है। और फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड, दैट इज 9 months, तो जब बेबी की एक्सपल्शन होती है फ्रॉम फीमेल्स बॉडी, फ्रॉम मदर्स बॉडी, तो उस वक्त जो कंट्रैक्शंस हैं यूट्रस में, वही इस बेबी को बाहर की तरफ एक्सपेल करती हैं। तो this was all about this uterus। फिर हम अगले ऑर्गन की तरफ आते हैं, जो है फेलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट्स, या हम इन्हें यूट्राइन ट्यूब्स भी कहते हैं। एक्चुअली दीज आर पेयर ऑफ लॉन्ग 10 to 12 सेंटीमीटर ciliated muscular and tubular structures which arise from ovaries to uterus। डायग्राम से मैं आपको बता देता हूँ। ये एक्चुअली ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, these are fallopian tubes, और ये फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस की तरफ एक कनेक्शन है जो यूट्रस और ओवरी को आपस में कनेक्ट करते हैं। ओके, एक्चुअली फेलोपियन ट्यूब जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज क्लोजर टू ओवरी एंड इट इज फनल शेप्ड, इट इज कॉल्ड एज इनफंडिबुलम। और
जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर इस इनफंडिबुलम पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब में होता है, दैट इज इट्स एड्स पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज फिम्ब्रियाई। और ये फिम्ब्रियाई जो है, दे दीज फिम्ब्रियाई हेल्प इन कलेक्शन ऑफ एग आफ्टर ओवुलेशन। तो जिस टाइम ओवरी से एग रिलीज होता है इन द मिडल ऑफ दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस वक्त जब ओवरी से एग निकलता है, तो यही फिम्ब्रियाई जो है, दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन इन इनफंडिबुलम, यही उस एग को कंडक्ट करते हैं। दिस वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब विच इज ऑन ओवरी साइड। फिर दूसरा पार्ट जो है, दैट इज एम्प्यूला। ये दिस इज वाइडर पार्ट एंड एक्चुअली जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इसी एम्प्यूला पार्ट जो है उसी के अंदर होती है। फिर थर्ड पार्ट जो है fallopian tube का, that is isthmus which is on uterus side. It is narrow part and links to the uterus. फेलोपियन ट्यूब की अगर हम फंक्शंस की बात करें तो पहली फंक्शन ये है दैट इट कंडक्ट्स ओवम आर जाइगोट टुवर्ड्स यूट्रस बाय पेरिस्टालिसिस एंड सीलियरी एक्शन। मैंने आपको कहा था कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो एपिथेलियम है, दैट इज सीलिएटेड एपिथेलियम, और उस सीलियरी एक्शन से और पेरिस्टालिसिस जो एक्शन होता है फेलोपियन ट्यूब्स का, उसकी वजह से जो ओवम है या फिर जाइगोट है वो यूट्रस की तरफ मूव करता है। और दूसरी फंक्शन ये है दैट इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और जो जंक्शन है एम्प्यूला का और इस्थमस का, उसी उसी जंक्शन के आसपास ही फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। So this was fallopian tubes. फिर fallopian tubes से अगर हम fallopian tubes, फिर यूट्रस आपने ऑलरेडी पढ़ा, और फिर यूट्रस से जब हम नीचे आते हैं तो जो लास्ट पार्ट यूट्रस का है, दैट इज वो जो नैरो पार्ट जो मैंने आपको बताया, दैट इज सर्विक्स। वो यूट्रस की मेन बॉडी में ऊपर की तरफ जिस ओपनिंग से खुलता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल ऑस। और वो सर्विक्स जो है वो नीचे वेजाइना की तरफ खुलता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑस। और एक्सटर्नल ऑस से वो वेजाइना की तरफ खुलता है। और ये जो सर्विक्स में जो मसल्स होते हैं, दीज आर मोस्ट पावरफुल मसल्स इन वुमेन्स बॉडी। और उसका सिग्निफिकेंस भी है, बिकॉज वो जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो फीटस को होल्ड करना इतने लंबे पीरियड के लिए, तो वो मसल्स वहाँ पे बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो फिर अगर सर्विक्स से हम नीचे की तरफ आए तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, दैट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज वेजाइना। एंड वेजाइना एक्सटेंड्स फ्रॉम सर्विक्स टू वल्वा। वल्वा अभी हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। दीज आर the parts of the female reproductive system which are visible externally. Or this vagina is long tube-like structure having average length of 7.5 centimeters. It is called as copulation canal because it receives penis during copulation, and it is also called as birth canal because जब वो बेबी की एक्सपल्शन होती है फ्रॉम फीमेल्स बॉडी, मदर्स बॉडी, तो वो थ्रू इसी जो वेजाइना है इसी के थ्रू बाहर आता है बेबी। तो और इसकी जो ओपनिंग है वेजाइना की, that is called as vaginal orifice, and it is partly covered by a thin tissue layer that is called as hymen, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद डायग्राम में दिखाऊंगा। ओके, फिर वल्वा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपसे पहले ही बोला कि कुछ पार्ट्स जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, दैट आर विजिबल एक्सटर्नली, जिन्हें हम एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी कहते हैं, या उनके लिए जो टर्म है दैट इज वल्वा। कलेक्टिवली दैट इज नोन एज वल्वा। इस डायग्राम में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो एक डिप्रेशन सा बनता है, एक डिप्रेशन सा, ये वाला, दिस वन,
इन फ्रंट ऑफ एनस, जिसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। और इस वेस्टिब्यूल के अंदर हमारे पास दो ओपनिंग्स होती हैं। ये जो डिप्रेशन जैसा बनता है, फिर इसके अंदर डिप्रेशन जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल। एंड वेस्टिब्यूल के अंदर हमारे पास दो ओपनिंग्स होती हैं, एक आप ये ऊपर वाली ओपनिंग देख रहे हैं और एक ये नीचे वाली। ये जो ऊपर वाली ओपनिंग है दैट दिस इज कॉल्ड एज यूरिथ्रल ओपनिंग। और ये वो यूरिनरी ब्लेडर के साथ कनेक्टेड होती है एंड इट इज फॉर पैसेज ऑफ यूरिन टू द आउटसाइड। और दूसरी ये जो ओपनिंग आप देख रहे हैं दिस इज वेजाइनल ओरिफिस, जो वेजाइना की ओपनिंग है टू द आउटसाइड, वो ये नीचे वाली ओपनिंग है। और ये बीच में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके ऊपर एक कवरिंग जैसी है, थिन लेयर ऑफ स्किन है, दिस इज कॉल्ड एज हाइमन। और ये हाइमन परफोरेट होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी टू टू पास दैट ब्लड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो। जो ब्लड आता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो, वो इन्हीं परफोरेशंस के थ्रू पास होता है, विच आकर इन दिस हाइमन। तो फिर आगे अगर हम देखें, तो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास इस वेस्टिब्यूल में दो ओपनिंग्स हैं, अपर यूरिथ्रल ओरिफिस एंड लोअर वेजाइनल ओरिफिस। दिस वेस्टिब्यूल इज, ये जो डिप्रेशन हमारे पास बना है, दिस वेस्टिब्यूल इज बाउंडेड बाय टू पेयर्स ऑफ स्किन फोल्ड्स। दो पेयर जो स्किन फोल्ड्स हैं वो हमें हम इस ये जो दिस वेस्टिब्यूल है इसको कवर करते हैं। पहला जो है दैट इज इनर स्मॉलर लेबिया मिनोरा, और दूसरा जो आउटर लार्जर फोल्ड्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज लेबिया मेजोरा। और यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो आप अंदर वाले ये जो स्किन फोल्ड्स देख रहे हैं दीज आर लेबिया मिनोरा, और ये जो ऊपर वाले थिक फोल्ड्स हैं, लार्जर फोल्ड्स ऑफ स्किन है, दीज आर कॉल्ड एज लेबिया मेजोरा। ये इस वेस्टिब्यूल को कवर करते हैं। फिर यहाँ पे आप ऊपर की तरफ अगर देखें, यहाँ पे एक स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज क्लाइटोरिस। और दिस क्लाइटोरिस कंटेन्स दिस इरेक्टाइल टिश्यू, जो हमने वहाँ पे पढ़ा था जब आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, हमने वहाँ पे पेनिस पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था वहाँ पे कार्पोरा कैवर्नोसा इरेक्टाइल टिश्यू होता है। सिमिलर टिश्यू इसमें भी होता है, दिस क्लाइटोरिस में भी। और फिर आप यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर ये जो लेबिया दिस मेजोरा है, इसके ऊपर अगर आप देखें यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आप देखोगे फ्लैशी एलिवेशन इज फॉर्म्ड अबो लेबिया मेजोरा विच इज कॉल्ड एज मोनस प्यूबस। मोनस प्यूबस कहते हैं इसको। और ये मैनस मोनस प्यूबस के ऊपर ही ये प्यूबिक हेयर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस मोनस प्यूबस एक्ट्स एज द प्रोटेक्टिव पैडिंग ड्यूरिंग दिस सेक्सुअल एक्टिविटी। तो ये सब थे जो पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट आर विजिबल एक्सटर्नली, जिसे हम कोलेक्टिवली वल्वा भी कहते हैं। फिर कुछ ग्लैंड्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इन स्ट्रक्चर्स में, उनकी बात कर लेते हैं। वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं विच आर ऑफ टू टाइप्स। पहले जो है दीज आर ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स, जिन्हें हम बार्थोलिन्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। दीज आर पेयर ऑफ ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ वेजाइनल ओरिफिस। जो वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइनल ओरिफिस, उसके दोनों साइड ये जो ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज सिक्रीट थिक म्यूकस अल्कलाइन ल्यूब्रिकेटिंग सिक्रीशन। और ये जो इनकी सिक्रीशन है वो एक तो ल्यूब्रिकेशन का काम करती है ड्यूरिंग सेक्स, और दूसरा जो अल्कलाइन सिक्रीशन होती है, अल्कलाइन सिक्रीशन होती है, तो वहाँ पे जो एसिडिक जो जो है वो एसिडिटी को वो थोड़ा रिड्यूस करती हैं।
ये सिक्रीशन। और दूसरे जो ग्लैंड्स हैं, दीज आर लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, जिन्हें हम पैरायूरिथ्रल या स्किन्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। एंड दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बिटवीन यूरिथ्रा एंड यूरिथ्रल एंड वेजाइनल ओरिफिस। तो जो यूरिथ्रल ओपनिंग है और वेजाइनल ओरिफिस है, उसके बीच में हमारे पास ये लेसर और पैरायूरिथ्रल ग्लैंड्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एंड ये भी जो है म्यूकस सिक्रीट करते हैं फॉर ल्यूब्रिकेशन। फिर लास्ट पे मेमरी ग्लैंड्स हैं। These are modified sweat glands which are present on pectoralis major muscle। ये जो शोल्डर का ये जो चेस्ट रीजन में ये जो मेन मसल होता है, दैट इज पेक्टोरलिस मेजर मसल। इसके ऊपर ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। एंड आपको पता ही है, these are for the lactation of infant after birth, and these play important role in the process of reproduction. So this was all about the secondary sex organs in a human female. Thank you.